प्रश्न में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट जो 5 है ना वो अपरिमेय संख्या है। हम तो जानते हैं कि रूट जो 5 है सच में अपरिमेय संख्या है, तो साबित क्या करना है। बात ऐसा है कि एगो अधिकवा होता है, अधिकवा जो होता है ना खाली लबर छबर करता रहता है, वो तो बात किसी का मानता नहीं है। जीने का मतलब मैंने मोहब्बत से पा लिया, कि जीने का मतलब मैंने मोहब्बत से पा लिया, जिसको भी दर्द हुआ उसे अपना बना लिया। आप रो कर भी गम को हल्का ना कर सके, आप रो कर भी गम को हल्का ना कर सके, मैंने हंसी की आड़ में हर गम को छुपा लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की सिंह आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विक्की स्टडी पर स्वागत करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैट्रिक की परीक्षा में घुमा फिरा कर यही सवाल देता है। कभी रूट 5 दे देगा, कभी रूट 3 दे देगा। है कि एगो अधिकवा आ गया, अधिकवा बोला कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, हम बोल रहे हैं अपरिमेय संख्या है, तो अब क्या होगा जी, तो साबित किया जाएगा। तो आइए ना साबित किया जाए, बहुत मजा आएगा। कि कल्पना कीजिए कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है जी, संख्या है। यहाँ लिख दीजिए कि रूट जो 5 है ना, यहाँ कल्पना कीजिए कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। बात समझ रहे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक बार देख लीजिएगा 5 नंबर कन्फर्म, ठीक है, मैट्रिक की परीक्षा में। अब देखिए, जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं जी, जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं उसी को न परिमेय संख्या बोलते हैं। अब देखिए, तो लिखेंगे कि रूट 5, अब बताइए जब हम परिमेय संख्या मान ही लिए हैं तो रूट 5 बराबर P/Q लिख सकते हैं कि नहीं। आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, जब हम माने हैं। समझ रहे हैं ना, मानने का मतलब क्या, कल्पना कर लिए। कल्पना सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब देखिए, जब P/Q है तो लिख देंगे Q नॉट इजकल टू 0, यानी Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है। किस में, तो परिमेय संख्या में। समझ रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ लिख देंगे अर्थात अर्थात, बात समझ रहे हैं कि नहीं, अर्थात क्या हो जाएगा कि P तथा Q दोनों सअभाज्य हैं। सअभाज्य का मतलब समझते हैं, जिसका HCF 1 होता है। समझ रहे हैं कि नहीं, सअभाज्य है, अर्थात कितना हो जाएगा, HCF बराबर HCF बराबर 1 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, लिख देंगे यहाँ प्रश्न से, इंग्लिश वाले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी लिख देंगे प्रश्न से। बात समझ रहे हैं कि नहीं जी, तब प्रश्न से। अब बताइए, जब हम इसको मान लिए हैं तो लिख देंगे रूट 5 इज इक्वल टू P/Q है। अब बताइए है Q जो है भाग में है, अब बराबर के उधर जाएगा तो गुना में होगा, होगा कि नहीं। जो भाग में होता है बराबर के उधर में जाता है तो गुना हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि लिख देंगे कि P बराबर रूट अंडर 5Q। आप बोलिएगा ये सर P तो उधर था, इधर कैसे हो गया। तो मान लीजिए कि लिख दिया है 5Q, अब बराबर में है P, तो इसका मतलब इसको हम उधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो इसके मान में कोई अंतर आएगा नहीं ना, आएगा तो नहीं आएगा। आप तो बहुत होशियार हैं, आप समझ गए होंगे। यहाँ लिख देंगे कि दोनों तरफ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर जी, तो वर्ग करने पर। अब बताइए, जब हम वर्ग करते हैं यानी स्क्वायर, समझ रहे हैं, तो P² अब बराबर में रूट अंडर 5 हई हो जाएगा Q का स्क्वायर। अब बताइए, जब भाई P² है तो ये तो P² हो जाएगा, हई रूट हट जाएगा, PQ² हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ जी, कि हई जो 5 है गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसके मतलब P को तो विभाज्य कर देगा कि नहीं, 5 से कटने वाला संख्या रख दीजिएगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो लिख देंगे अर्थात क्या लिख देंगे जी, अर्थात P² 5 से विभाज्य हैं। समझ रहे हैं, समझ गए होंगे, 5 से विभाज्य हैं। आज जब P² 5 से विभाज्य है तो P भी तो होगा, तो लिख देंगे, तो तब लिख देंगे, तब
पी भी ए जी, तब पी भी 5 से विभाज्य है। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमें आशा ना पूर्ण विश्वास है कि हम जो बात बोल रहे हैं आपको समझ में आता होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। एगो वीडियो देखिएगा, आपको बार बार देखने का मन करेगा। एक बार समझ लीजिएगा तो परीक्षा में 5 नंबर फिक्स, समझ रहे हैं ना। आ जाकर 6 मार दीजिएगा। अब क्या हो जाएगा, लिख देंगे जी पुनः प्रश्न से, मामला ये क्लियर। पुनः प्रश्न से अब क्या करें, जब मानना है तो और मानिए ना। मानने में क्या है, लिख देंगे कि P बराबर 5m, समझ रहे हैं, P बराबर 5m रखने पर अपने मन से रख देंगे। P बराबर 5m रख देना है। काहे रखे हैं, क्योंकि 5 से वो कट जाएगा, समझ रहे हैं, इसलिए हम 5m रख दिए हैं। अब क्या करेंगे, तो अर्थात है जो P है इसके जगह पर तो हम 5m रख सकते हैं। है जो P स्क्वायर है ना, इसके जगह तो हम 5m स्क्वायर रख सकते हैं कि नहीं। आप बोलेंगे हाँ सर रख सकते हैं। तो बताइए, हम यहाँ लिख सकते हैं कि 5m स्क्वायर, हई बेचारा देखिए ना 5 क्यू ज्यों का त्यों हो जाएगा, इसमें थोड़े स्क्वायर करेंगे। है तो P का मान 5m है, तो P के जगह 5m रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। तो अब बताइए हई कितना हो जाएगा जी, 25m स्क्वायर बराबर में 5q स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब है बताइए, है 5 से है कट जाएगा, यानी 5m स्क्वायर हो गया। अब बताइए, जब है 5m स्क्वायर है तो q से कटेगा कि नहीं। आप बोलेंगे सर कैसे कटेगा, तो है गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, जब भाग में कैसे कटा था, यहाँ समझ रहे हैं कि नहीं, कट गया था। तो वैसा ही जब है 5 जो है गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो q को तो पूरा विभाज्य कर देगा, समझ रहे हैं कि नहीं। यानी है q स्क्वायर है, नीचे 5 है, यहाँ q के ऐसा जो मान रखिए, जो 5 से कट जाएगा तो पूरा विभाज्य कर दे। मानना है तो मान लीजिए, रियल में थोड़े ही तो कल्पना करना है। अब समझ रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे अर्थात, क्या लिख देंगे जी, अर्थात लिख देंगे, अर्थात q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। बोर्डवा हिल काहे रहा है जी, 5 से विभाज्य है। मान लीजिए कि 5 से विभाज्य है q स्क्वायर, तो q भी तो होगा, तो q भी 5 से विभाज्य है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, q भी 5 से विभाज्य है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो है 5 है ना, q से विभाज्य कर दिया है और p को भी विभाज्य कर दिया, तो p तथा q दोनों 5 से विभाज्य है। जो इसका मतलब ये हुआ कि जो p स्क्वायर है और q स्क्वायर है, यानी p है और q है, दोनों 5 से तो विभाज्य है। तो लिख देंगे अर्थात p तथा q दोनों, p तथा अच्छा से लिखिए, लिख देंगे, यहाँ स्पेस दिखाई दे रहा है कि नहीं जी, यहाँ लिख देंगे, अच्छा जगह तो होगा, लिख देंगे कि P तथा Q दोनों 5 से विभाज्य है कि नहीं, तो जरूर है, विभाज्य हैं। अर्थात P तथा, तो जब P तथा Q दोनों 5 से विभाज्य हैं तो इसका HCF तो कितना आ गया जी, HCF तो आ गया 5। लेकिन हमको कितना HCF चाहिए, बट HCF तो हमको चाहिए 1 चाहिए था ना जी, यहाँ तो 1 लाना था, लेकिन 1 तो आया नहीं, इसका तो HCF आ गया 5। अतः हमारी कल्पना गलत है। देखिए यहाँ स्पेस बचा है तो हम लिख दे रहे हैं। अब लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत न है जी, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए हम शुरू में ही न बोल दिए थे कि कल्पना सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो हमारा तो कल्पना गलत हो गया।
अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि रूट 5 ना है जी, कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं कौन चीज़, तो वीडियो हुआ। अब देखिए, अगर दिया है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो इतना कर देंगे। अब बाय द वे अगर दिया हो रूट 3 तब क्या करेंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ रूट 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, रूट जहाँ 5 था वहाँ रूट 3 कर देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं, अगर चेंज कर देगा मामला तो रूट 3 लिख दिए, और जहाँ 5 है तो यहाँ 3 कर दीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं, आराम से कर दीजिए जी। 3 यहाँ क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। यहाँ जहाँ 5 है वहाँ 3 कर देंगे। काहे कर दिए कि दूसरा सवाल है, अगर लिख देगा सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है तो क्या यही करना है, खाली जहाँ है वहाँ हटा देना है। अब देखिए यहाँ भी लिख देंगे 3, समझ रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ तक तो हो गया है। तो अब भाई लिख देंगे, अर्थात कितना हो जाएगा जी, 3 से यहाँ लिख देंगे 3m, अब यहाँ लिख देंगे 3, यहाँ लिख देंगे कितना जी, 3 3 का 9 हो जाएगा। समझ रहे हैं कि यहाँ तो 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9m स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा कितना, तो 3, और यहाँ 3 से हो जाएगा, तो 3 से 3 काट दीजिए ना 3 से। समझ रहे हैं कि नहीं, अर्थात कितना हो जाएगा जी, तो 3 से तब विभाज्य है। समझ रहे हैं, अर्थात जहाँ 5 लिखा है वहाँ 3 लिख देना है, और जहाँ सवाल दिया है उसको बना देना है। समझ रहे हैं ना, मुस्कुराते रहना है। 3 से अब इसका HCF तो आ गया है 3, तो साबित हो गया 3 आ गया कि नहीं। अब देखिए, अगर बोल दे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है तब क्या करेंगे, जहाँ 3 है वहाँ 2 लिख दीजिएगा। रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है जो, तो जहाँ रूट 3 है वहाँ रूट 7 लिख दीजिएगा। कुछ भी दे आप बना दीजिएगा। अगर रूट 6 पूछ दे, रूट 2 पूछ दे, आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो मेरे साथी मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। मैं विकी सिंह। जय हिंद, जय भारत।